नमस्कार देवी सज्जनों, शुभ संध्या। मैं मिलन छेत्री फिर एक बार आप लोग को बीच में लाइव में हूं। मेरा सब्जेक्ट एक बार आप लोग गौर से देख लीजिएगा। मेरा सब्जेक्ट क्या है आज वक्त। आज पहाड़ लगायत राज्य की विभिन्न क्षेत्रों में जो घटना घटी है उस विषय लेकर कुछ आलोकपात करूंगा, बातचीत करूंगा। पहली बात तो यह है, पहाड़ का राजनीति किस तरफ बह रहा है और इस वक्त जो पहाड़ केंद्रित जो सियासत है उस सियासत की लड़ाई पे कौन आगे चल रहा है, ये विषय लेकर मैं आप लोग के साथ कुछ बात करने जा रहा हूं। शायद किसी को ये बात पसंद भी ना आ जाए, सही, और किसी को पसंद भी आ सकता है, वो भी उनका अपना बात है। मैं इतना बात करना चाहूंगा। देखिए, आज दिन भर की सबसे बड़ा घटना जो है, बंगाल की सबसे बड़ा घटना है। ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस का जो जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का ऊपर में जनता की आक्रोश आज उत्तर 24 परगना की सोनापुर की क्षेत्र के बाशिंदा की मध्य नजर आ गया। क्यों, देखिए, सत्ता का गलियार में जब था, उनका रूट का मतलब ग्रास रूट का पॉलिटिक्स की क्या अहमियत है, क्या स्ट्रगल है, उनको उतना भी पता नहीं है। जो क्या हो सकता है रूट लेवल में, ग्रास रूट में अपना सियासत पतन होने के बाद पहले बार उनको अचानक मिला। हाँ, बिल्कुल, आज टीएमसी का डिफरेंट क्षेत्रों में लीडर लोग, ममता जी भी हॉस्पिटल में गया था, अपोलो में गया था थोड़ी देर पहले, उनको वहां से शिफ्ट करा गया था इमरजेंसी से। तो देखिएगा, ऐसे घटना बंगाल में टीएमसी के टाइम में काफी बार घटे हैं। ऐसे एग्जाम्पल एक नहीं, दो नहीं, हजारों एग्जाम्पल सामने में है। आप लोग देखेंगे तो मैंने आज का जो हेडलाइन दिया पहाड़ का राजनीति में, देखिएगा, द पॉलिटिक्स हेडिंग ए डीप एनालिसिस। पहाड़ का राजनीति कौन रास्ता पे है, वो तो है ही है। मैं क्यों बंगाल में आलोकपात कर रहा हूं, बंगाल इसमें रिलेटेड है, क्यों उसमें ही आएंगे ना। तो देखिएगा, दिलीप घोष को दार्जिलिंग पहाड़ में भी बुरी तरीके से ऐसे हैरेसमेंट किया गया था 2017 के आसपास। तो उसके बाद काफी बार शुभेंदु अधिकारी जी का कन्वे में, कुछ बिहार में गवर्नर का भी कन्वे में, तब गवर्नर था जगदीप धनखड़, उस टाइम पे भी ऐसा हुआ था। 24 के आसपास आप लोग देख चुके होंगे, बट याद है कि नहीं वो आप लोग के पास मैं याद दिला रहा हूं। ऐसे घटना काफी बंगाल में, देखिए, जो लेफ्टिस्ट लोग था, लेफ्टिस्ट का टाइम में लेफ्ट गवर्नमेंट था, उस वक्त माओइस्ट की प्रभाव बहुत ज्यादा था। ऐसा हमेशा ही चलते रहता था। आज भी जो घटना घटे है कोलकाता के सोनारपुर में, जो उत्तर 24 परगना की जिला की, वहां पे पोस्ट वायलेंस आफ्टर इलेक्शन कुछ हिंसात्मक घटना घटी है। एक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का एक कर्मी को जान घुमाया था, उनका घर परिवार में गया था अभिषेक बनर्जी। तो अभिषेक बनर्जी का हाल आप लोग को हर आदमी ने देख ही चुका होंगे, क्या हाल था वीडियो में। तो उसमें हम जितना भी बोले उतना ही काम रहेगा, क्योंकि देखिए, जैसे करनी वैसे भरनी, दिस इज कर्मा। कर्मा आपको एक दिन भुगतना ही पड़ते हैं। कर्मा क्यों बोला मैंने, क्यों पहाड़ का राजनीति में कल जब मुख्यमंत्री के साथ विमल जी लोग, सांसद राजू बिष्ट और पहाड़ की तीनों पर्वतीय क्षेत्रों के तीनों विधायक एक प्रेस मीट किया था लेकर मुख्यमंत्री स्वयं, ये बहुत एक पॉजिटिव साइड था। उसके बाद पहाड़ में बहुत सारे खलबली मचा है। मैंने क्या बोला, पहाड़ की केंद्रीय सियासत में कौन आगे चल रहा है, कौन आगे कूद रहा है, एक बड़ा सवाल है। मैं इसी जगह पे क्यों आ रहा है, बंगाल से क्यों यहाँ पे आ रहा हूं। देखिए, दार्जिलिंग हमेशा ही अलग रहने चाहते हैं, अलग रहने होते चाहते हैं, क्यों बंगाल के साथ
कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन समय की पाबंदी और मजबूरी में दार्जिलिंग को हमेशा वो जो चाहत है वो चाहत की पूरी नहीं हो पाया। शायद आगे कितना दिन बाद वो चाहत पूरा होंगे वो भी बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता अमित शाह ने जब अपना संभाषण में कह दिया अविभाजित बंगाल रख के मैंने आप लोग के लिए कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन देंगे, तब वो चीज को क्लियर हो गया था। तो इस बार भी उस उम्मीद से, जो इस उम्मीद से पहाड़ बीजेपी को वोट देते थे, जिस उम्मीद से पहाड़ बीजेपी को प्यार से अपनाया, बीजेपी भी उस रास्ता पे नहीं चलेंगे। शायद कोई रीजन भी होंगे, सिक्योरिटी रीजन भी हो सकता है। तो देखिएगा, बिमल जी जब कलकत्ता से आज मिरिक लौटा, कल शायद उनका प्रोग्राम है मिरिक में, तो मिरिक में पत्रकार की प्रश्नों के सवाल में और पत्रकार की संभाषण में उन्हें जो कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। तो देखिएगा बिमल जी का बॉडी लैंग्वेज जो दिखा रहा है वो बड़ा पॉजिटिव लग रहा था। आज उन्हें बहुत स्मूथली शब्द चयन प्रयोग किया। इसमें कोई दिमाग नहीं है, शख्स नहीं है, बिल्कुल आज एकदम प्रोफेशनल ढंग से उन्हें जो बात किया। क्यों अभी पहाड़ का राजनीति किस तरफ मोड़ ले रहा है, ये बड़ा क्वेश्चनरीज है यहाँ पे। उसी आज ही का दिन में मिरिक में, शायद मिरिक सब डिवीजन में विद्यार्थी को लिए वो जो अच्छा परिणाम लेके आया एग्जाम में जीटीए के तरफ से, एक कार्यक्रम में जीटीए का चीफ एग्जीक्यूटिव अनिता बाबा, बीजेपी पार्टी का शीर्ष नेता वहां पे उपस्थित था उस कार्यक्रम में। उनके बाद उन्हें जब प्रोग्राम कार्यक्रम खत्म हो गया तो कल मुख्यमंत्री का जो बयान था उस बयान के बारे में उन्हें को पूछा गया था, उन्हें क्या कहा, तो आप लोग सुन लीजिए उन्हें क्या कहा। मैं आप लोग को सुना रहा हूं, क्योंकि देखिएगा हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड रहते हैं। मुख्यमंत्री अपना शब्द चयन रख ही सकता है कि वो मुख्यमंत्री है, राज्य का मुख्यमंत्री है, और उस विषय लेकर काफी चर्चा भी हो सकता है, बातचीत भी हो सकता है। लेकिन बातचीत होकर क्या होंगे नहीं होंगे, परिणाम क्या आएंगे, वो तो शायद सबको पता चल गया। जो हमारा पहाड़ केंद्रित पार्वत्य क्षेत्रों के जनता का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य, उम्मीद की लक्ष्य कितना पूरी होंगे वो तो बड़ा एक सवाल सबके मन में है। तो वो बाद में जाएंगे। हम अनित जी ने क्या कहा था और विमल जी ने क्या कहा था, तो टुकड़ा टुकड़ा आप लोगों को सुनाएंगे, सुनिए। तपाईँले भन्नुहुँदै थियो पहाडमा जुन चाहिँ शिक्षा व्यवस्था छ यो अलिकति डाउनडोल भइरहेको अवस्थाबीच राज्य सरकारले यसलाई टेवा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। जिटिएमा एजुकेसन ट्रान्सफर सब्जेक्ट हो, तर कतिवटा काम गर्दाखेरि अडचनहरू धेरै चाहिँ पहिलादेखि कि यो सरकारले हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ कमसेकम एटलिस्ट जिटिएमा शिक्षा व्यवस्था चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, राम्रोसँग हुनुपर्छ। अपोइन्टमेन्ट इस्युजहरू छ, धेरै यस्तो इस्युज छ, स्कुल सर्भिस कमिसनको इस्युजहरू छ। अब यो काम गर्दै गएपछि उहाँहरूलाई बुझाउने हामी प्रयास गर्छौँ। हिजो नर्थ बेङ्गल डेलिगेसनले एउटा सिएमलाई भेट गरेको छ है, त्यसमा अब कतिवटा अमृतको कुराहरू आप लोग सुन लीजिएगा। विशेष यो कुरा तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब गभर्मेन्टले जस्तै हेर्छ म पनि त्यसरी हेर्छु। अनि यसमा चाहिँ के छ तपाईँको यो जुन चाहिँ अब यो शिक्षकको कुराहरू छ यसमा चाहिँ यदि सिबिआई जाँचमा प्रमाण भयो भने के तपाईँ यसलाई अब गर्नुहुन्छ? होइन, एउटा कुरा नि मेरो कुरा नि हेर्नुहोस्, यो सबजुडिस म्याटर छ, बुझ्नु भने यहाँ त एजुकेसन सिस्टमै त कल्याप्स छ, यहाँ इन्टरभ्यू सिस्टम छैन। जो हामीले स्कुल सर्भिस कमिसन लागू गर्नु भनेर यहाँ सिस्टमै त कल्याप्स छ। उहाँहरूले यो आयो भने बुझ्छ अनि सिस्टम बनिन्छ। अच्छा सर, तपाईँको क्यारिकेटर जाने केही प्रोग्रामहरू अहिले अनित जी का बात सुन लिया आप लोग। अनित जी का बाद में बहुत गहराई था, क्यों उनको आज तक किसी ने देखा नहीं, उन्हें उत्तेजित होकर कोई बड़ा आवाज से किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं रहते, उन्हें मीठी आवाज से बात करते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम क्लास था, तो आपका टेनर में आप 2022 में जब चुनाव जीता था तो एजुकेशन के लिए आपने क्या किया था, ये आपका एगेंस्ट में एक सवाल उठ सकता है अनित जी।
आपके समर्थक को ये चीज पसंद ना भी आ सकता है। दूसरी तरफ विमल गुरुंग जी भी ये शब्द लेकर मिरिक को पत्रकार को क्या कहा देखिएगा, एक बार सुन लीजिएगा। मैं आप लोग को सुनाई दे रहा हूं उन्हें क्या कहा। यति डरलाग्दो भएको थियो कि लाखौँ लाखौँ मान्छेले पैसा खर्च गरेर यसरी नोकरी किन्नुपर्ने एउटा जुन प्रकारले 313 एसडिओहरूको बिचमा यो विषयहरू बात हुन्छ अनि डिजास्टर म्यानेजमेन्टको जो एकदमै ज्यादाभन्दा ज्यादा अहिले पहाडमा अलिकति बर्खा झरीमा पनि पानी आउँदाखेरि तस नस हुने अवस्था छ। अब यसलाई नियन्त्रणमा लिएर कसरी एउटा सल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा यो पनि एउटा निर्णय लिएको छ। यो पनि 1 तारिकको दिनमा डिसिसन हुन्छ। अनि कालिम्पोङ मेडिकल कलेजको विषयमा छन्, यो विषयमा उहाँहरूले अघि नै घोषणा गर्नुभएको यो विषयमा पनि राख्नुभएको छ। अनि आउने दिनहरूमा दार्जिलिङको लागि पनि उहाँहरूले धेरै कुरा सोच्नु भएको छन्, खरसाङको लागि पनि सोच्नु भएको छन्। यो चिजहरू अहिले मैले बताइहाल्नु उचित होइन र यस्ता चिजहरू छन्। अनि सँगसँगै जुन प्रकारले 313 सँगसँगै 400 एभव टिचर्सहरूमा जुन स्क्याम भएको थियो, बुझ्यो नि, त्यो स्क्याम चाहिँ यति डरलाग्दो भएको थियो कि लाखौँ लाखौँ मान्छेले पैसा खर्च गरेर यसरी नोकरी किन्नुपर्ने एउटा। आप लोग सुन लीजिएगा उन्हें क्या कहा। यसलाई धेरै अगाडिदेखिको एउटा कोर्टमा भडिक चलिरहेको थियो र हाइकोर्टले एउटा अर्डर दिएको थियो कि यो अब सिबिआईलाई जानुपर्छ भनेर, बुझ्यो नि, भनेर उहाँलाई 313लाई त अलरेडी उहाँले भनिसकेको थियो जम्मै सेलेरी फर्काउनु र सम्पूर्ण यो चिजहरू चाहिँ उहाँलाई खारिज गर्नु भनेर भनेको थियो। तर यो चिजलाई चाहिँ त्यति बेला भूतपूर्व चिफ मिनिस्टर ममता ब्यानर्जीले चाहिँ यसलाई सुप्रिम कोर्टमा स्टे गरेको थियो। त्यो स्टे गरेको कारणले गर्दा चाहिँ अहिलेसम्म उहाँले तनखा पाइरहेको थियो, स्कुल जानु परिरहेको थियो। तर हिजो मात्र बङ्गालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीजीले सुप्रिम कोर्टबाट उहाँले विथड्र गर्नुभयो, बङ्गालले लगाएको केस विथड्र गर्नुभयो। अब विथड्र गरिसकेपछि अब त्यो केस चाहिँ फेरि सिबिआईकोमा आउँछ, बुझ्यो नि। बङ्गालले आज बङ्गालको सीएमले विथड्र गरेपछि अब त्यो डाइरेक्ट देखिए बंगाल का सीएम अभी तक केस विड्रॉ नहीं किया। विमल जी ने जो शब्द कहा जो स्कैम हुआ, तो स्कैम हम तब बोल सकते हैं जब इसको कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होने के बाद किसी की आरोप साबित होते हैं जो उसके ऊपर में ये गलत काम हो गया, वो गलत कर दिया घोटाला किया, तब हम स्कैम बोल सकते हैं। विमल जी को भी ये चीज मालूम है, लेकिन क्या उन्हें पॉलिटिकल लीडर्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें बोल ही सकता है, पॉलिटिकल ढांचा में चलते हैं। लेकिन देखिए बंगाल का मुख्यमंत्री जब बोला जे सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है बंगाल गवर्नमेंट वो केस आगे से नहीं लड़ेंगे, विमल जी का उनके शब्द में थोड़ा सा फर्क है, विड्रॉ किया नहीं, बंगाल गवर्नमेंट वो केस चलाने के लिए इच्छा प्रकट नहीं कर रहा है, उसको जांच इंक्वायरी करने के लिए एक कमेटी सीबीआई को उन्हें आह्वान किया। अभी सवाल इस जगह पे है, सीबीआई आएंगे, इंक्वायरी करेंगे, इसमें कौन मुजरिम है, कौन गलती किया, उसको ऊपर में कार्रवाई होंगे। जब तक कोई भी आदमी को ऊपर में एलिगेशन सबूत प्रमाणित ना हो तब हम उसको स्कैम नहीं बोल सकते हैं। हम एलिगेशन के तौर पे हमको उसके ऊपर में आरोप लगा सकता है, कंप्लेन कर सकते हैं। ये पहली बात है। शायद कल विमल जी का मिरिक में जो प्रोग्राम है वहां पे उन्हें संभाषण में बहुत कुछ बोलेंगे। दूसरी तरफ देखिएगा जेएनएलएफ पार्टी का जो सिचुएशन है, जेएनएलएफ पार्टी का अंदर का माहौल का कहना है, इवन एकदम हाई कमांड तक का कहना है, जो सिर्फ क्यों 2017 से स्कैम की जायदाद होंगे, मतलब ये लेंगे 2008 से क्या क्या हुआ नहीं हुआ जीटीए में, टोटली ऑडिट चाहिए था। जेएनएलएफ का अंदर की कहना है, जेएनएलएफ पार्टी का अंदर के कहना है। तो अभी देखिएगा, मैंने पहले ही बोलता था ना, जब पहाड़ कभी किसी जगह पे एक नहीं हो सकते। पहाड़ का जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है उनका अलग सेक्रेटरीट नहीं है, अलग सीएमशिप नहीं है,
उनका हर भी लक्ष्य है, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पार्टी है उनका लक्ष्य लालकोठी में है। लालकोठी में कोई भी एक व्यवस्था है। 3 प्रोविजन दार्जिलिंग के लिए हो सकता है आने वाला दिन में। 3 प्रोविजन। क्या प्रोविजन बताइए जरा। पहला जो डीजीसी था, अभी जो जीटीए चल रहा है उसका नाम चेंज करके अगेन डीजीसी के तरीके से दूसरा कोई एक नाम देकर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुछ नया प्रोविजन उसमें पावर एडेड करके वो सस्टेन कर सकते हैं। दूसरा 6 शेड्यूल के लिए प्रोसीडियर है। तीसरा क्या हो सकता है, स्टेट विद इन स्टेट 244 को एक क्लॉज में, उसमें बहुत सारे क्लॉज है, तो जिन लोग कॉन्स्टिट्यूशन व संविधान लेकर काम करते हैं उन लोग को अच्छे से मालूम है। तो ये जब हम बोलेंगे तब इस जगह पे ना यूनियन टेरिटरी ना सेपरेट स्टेट गोरखालैंड किसी के भी बात नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं मेरा अपना तजुर्बा से मैं जो देखा उस तरीके से मैं आप लोग को साथ बात कर रहा हूं। देखिए यहाँ का पॉलिटिक्स जो है रंग बदलते ही रहते हैं। फ्यू मिनट्स पे कल जो टीएनसी था, जीएनएलएफ के टाइम में जब पतन हुआ था 2007 से मैंने देखा वही व्यक्ति लोग ज्यादा जीएनएलएफ में जितना भी था बिमल जी को साथ भिड़ा था। 2017 के बाद बिमल जी जब दिल्ली उनको पलायन होना पड़ा तो उस टाइम पे बिमल जी का बहुत सारे समर्थक विनय जी को हाथ पकड़ाया था, विनय जी का साथ अनित जी का साथ, उसके बाद उन लोग ही फिर अनित जी का साथ अभी भी है बहुत सारे। तो पहाड़ का पॉलिटिक्स का रंग और पॉलिटिक्स का जो स्ट्रेंथ है वो ड्यू ड्रॉप का टाइप है। शीत पड़ता है ना, शीत सुबह धूप लगने से वो सूख जाते हैं, ये ड्यू ड्रॉप टाइप का है। कोई मतलब देखिए डेडिकेशन है, कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स को डेडिकेशन है जो अपना पार्टी के ऊपर में बहुत डेडिकेट है, ऐसा नहीं है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। देखिए जीएनएलएफ में आज भी जिन लोग जीएनएलएफ कर रहा है उन लोग क्यों जीएनएलएफ कर रहा है, उन लोग तो सत्ता से गलियार से निकल गया 2007 से, 2006 के अंतिम से उन लोग सत्ता का गलियार से निकल गया। आज भी उन लोग जीएनएलएफ क्यों कर रहा है? जीएनएलएफ सत्ता में नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? उन लोग पार्टी और सुभाष सिंह का एकनिष्ठ भक्त है। ऐसा कुछ डेडिकेट समर्थक भी बिमल जी का पास भी है, ऐसा कुछ अनित जी का पास भी है, ऐसा कुछ अजय जी का पास भी है। ये नहीं है, आज भी पहाड़ में सीपीआईएम के भी डेडिकेटेड लीडर है, के भी अवतार, इन लोग भी आज भी सीपीएम को छोड़ा नहीं, पार्टी का भी मैच नहीं होते। आप लोग देख रहे हैं टीएमसी से राजीनामा दे रहा है, सामूहिक राजीनामा दे रहा है। ये नहीं है टीएमसी पार्टी का कोई भी कैडर यहाँ पे नहीं रहेगा, समर्थक नहीं रहेगा 2-4 रहेगा, कम हो भलाई लेकिन रहेगा। लेकिन ऐसा है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना डेडिकेशन, मेरे कुछ सपोर्टर्स रहते हैं। लेकिन पहाड़ के अंदर जितना भी पॉलिटिकल पार्टी और जितना भी जनता है, इन लोग को चाहत और चाहना, ऐसा कुछ सिस्टम्स जो बंगाल से सेपरेशन हो, लेकिन ये कितना मुमकिन है वो सवाल आप लोग के पास में छोड़ रहा हूं, आप लोग खुद समझ लो। कुछ बंदा आजकल देख रहा हूं डिफरेंट ऑनलाइन पोर्टल में भी बोल रहा है जी क्यों हम लोग बीजेपी को वोट दिया, व्यवस्था के लिए वोट दिया। जब बीजेपी को व्यवस्था के लिए आप लोग वोट दिया तो भाई बिमल जी को पूछिए, मोहन जी को पूछिए, बीजेपी को पूछिए, सीपीआरएम को पूछिए, वो फेसबुक में जाके मीडिया में आके आप लोग जिस लैंग्वेज से शब्द प्रयोग करके यहाँ पे बोल रहा है, ये शब्द आपको सिलीगुड़ी का बाहर ना कोलकाता पहुंच रहा है ना दिल्ली में पहुंच रहा है। सीधी बात, यहाँ का क्षेत्रीय जनता के पास आपकी शब्द चयन रखने के लिए आपका जनप्रियता बढ़ रहा है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता दिल्ली कोलकाता को, 0% भी फर्क नहीं पड़ेगा।
याद है मैंने जब बोला था सिलीगुड़ी जब और लोग जिला का विषय लेकर बातचीत होंगे, उस दिन बात करने के बाद अभी हर आदमी चर्चा कर रहा है सिलीगुड़ी अलग जिला का विषय लेकर। गोरखालैंड की डिमांड के बहुत ही घात पहुंचेंगे। मैंने जब आज से पहले बोला था, जब आनंदमय बर्मन ने ये शब्द सिलीगुड़ी में रखा था, तो देखिएगा इस विषय लेकर जितना भी हो, अभी सरकार नया है, मंडे में नया मंत्रिमंडल गठन हो रहा है, पूर्णांग मंत्रिमंडल गठन हो रहा है, तभी पता चलेगा। पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, पहाड़ी क्षेत्र से, पर्वतीय क्षेत्र से मंत्रिमंडल में एक विधायक को जगह मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है 2 विधायक को मंत्री हो सकता है। कालचिनी का विशाल लामा भी बहुत दावेदार है। तो देखिएगा, मैं बारंबार बोलते आया, पहाड़ केंद्रित जो डेवलप करने का मौका है ना, अभी बड़ा अच्छा मौका है। ये अच्छा क्षण भी है, क्योंकि आप लोग अभी इधर में ध्यान दे डेवलप की इशू लेकर। यहाँ का विमल जी भी कुछ दिन पहले बोल रहा था कि इस वक्त गोरखालैंड देने संभव नहीं है। उनका भी मालूम चल गया, शायद दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को लीडर को भी यही सेम चीज मालूम है, लेकिन उन लोग को मजबूरी है, पॉलिटिक्स की करना है, जनता को हाथ में रखना है, उन लोग बोल नहीं पा रहा है। लेकिन सबको मालूम है, शुभ प्रधान जी ने तो सीधा सीधी बोल ही दिया, तो उसका बारे में भी बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहा है। वो शिक्षित सज्जन व्यक्ति है, तो इसी वजह से उन्हें बोल दिया, शायद सच्चाई मुख से निकाल गया। तो सच्चाई कितना होते पता चल रहा है ना। तो देखिएगा, पहाड़ में आप लोग शायद हिंदुस्तान में भी देखा नहीं, पहले बार देखा पश्चिम बंगाल में, जो कोई राजनीतिक पार्टी नोटिफिकेशन जारी करना पड़ रहा है जो 3 महीने के लिए हमारा पार्टी का ज्वाइनिंग कार्यक्रम स्थगित रखा जा रहा है। सोचिए क्यों अभी बंगाल में काल बीजेपी विड्रॉ कर लेगा, टीएमसी का लश्कर जो है ना, सारे के सारे बीजेपी में घुसने का प्रयास करेंगे। और पहाड़ में जितना भी सियासतधारी पार्टी, आदर्श पार्टी है ना, वहां से ना गठबंधन देखेंगे ना कुछ देखेंगे, इन लोग सीधा बीजेपी में घुसने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? जनता जनार्दन के पास एक चीज, क्या ये जो ग्राउंड लेवल में पॉलिटिक्स करते हैं, उन लोगों को एक चीज पता चल गया, जे सियासतधारी पार्टी के साथ रहो तो झंझट काम है, सुविधाएं ज्यादा है। कैसा सुविधा? हैकेल का सुविधा का मतलब सुविधा कम ही है, क्योंकि कोई भी हैकेल नहीं करेगा। आप सियासतधारी पार्टी का लीडर है, आपका रुआब चलेगा, आप लोकल पॉलिटिक्स में आपको रुआब चलेगा। ये पहाड़ क्षेत्र नहीं, हर जगह में वही सीन चलते हैं। ये जगह नहीं, हर सीन में यही जगह चलते हैं। तो देखिएगा, विमल जी ने बोला कालिम्पोंग में मेडिकल कॉलेज, तो जो मुख्यमंत्री कहा था उस चीज को उन्हें कॉपी किया, ठीक है। अभी सवाल इस जगह पे आ रहा है, क्या विमल जी लोग रोशन जी का साथ लेकर राजू जी ने जब यस्टरडे मुख्यमंत्री शुभेंदु जी का साथ मुलाकात किया, उस विषय लेकर पहाड़ का जितना भी एनडीए गठबंधन में है, मोहन जी है, आरबीआई जी का सीपीआरएम है, तो उन लोग का रिएक्शन क्या है? जैसे आज मैंने व्यक्तिगत स्तर पे मोहन जी को पूछा था, जब मोहन जी आपका क्या ओपिनियन है, उन्हें कोई शब्द, उन्हें तो मीडिया में बोलता भी नहीं है, लेकिन बहुत कम शब्द प्रयोग करता है, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज में ये बता दे रहा था उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। क्योंकि अभी जो जीएलएफ में जिस कतार में आदमी समर्थन जचा रहा है, तो जीएलएफ के भी बूस्टअप हो रहा है, जीएलएफ का भी पार्टी का लीडर्स, पार्टी का कर्मी लोग भी उज्जीवित हो रहा है, उन लोग को ऊर्जा आ रहा है। क्योंकि नहीं, शायद उन लोग को उम्मीद जाग रहा है कि नहीं, मोहन जी घिसिंग साहब के बाद फिर एक बार जीएलएफ को सत्ता के गलियार पे ले आ सकता है।
ऐसा जीएनएलएफ का समर्थक का अंदर में सोच क्रिएट होने लगा। क्योंकि देखिएगा, जो पार्टी 2007 से 2026 तक करीबन 20 साल सत्ता का बाहर में है, वो पार्टी को अल्टीमेटली, जैसे देखिए सीपीएम का क्या हाल हो गया था। 2011 में सीपीएम को बंगाल में सत्ताच्युत हुआ था। उसके बाद ग्राफ तो 2019 में 21 में 0 हो गया था। फिर इस बार खाता खोला। लेकिन जीएनएलएफ का अपना राजनीति, पहाड़ का राजनीति में सुभाष घिसिंग एक ब्लैंक चेक है, राजनीति का ब्लैंक चेक है। ये ब्लैंक चेक पहाड़ के लिए छोड़ के गया था सुभाष घिसिंग जी ने, स्वर्गीय सुभाष घिसिंग जी ने। उस ब्लैंक चेक को इस्तेमाल करके बिमल गुरुंग जी भी हो, रोशन गिरी जी भी हो, अनित थापा हो, विनय तमांग हो, व्हाटएवर, जो भी पॉलिटिकल लीडर उस ब्लैंक चेक को इस्तेमाल करते हैं। ब्लैंक चेक क्या है मालूम है? गोरखा का सपना, गोरखा का सपना। वो एक ब्लैंक चेक है पहाड़ का राजनीति का। इस चेक को हर आदमी राजनीतिक इनकैश करना पड़ता है, तो वो चेक को इनकैश कर लेते हैं। मतलब फाइनेंशियल इनकैश नहीं, पॉलिटिकल इनकैश कर लेते हैं। तो अनित जी का कहना, पहले भी हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते थे, आगे भी करेंगे। तो बीजेपीएम का जो थिंकिंग है, उनका लाइन से डिराइल नहीं हुआ। उन लोग अपना ही सिद्धांत में औरान है, जो उन लोग गवर्नमेंट के साथ ही मिलकर काम करेंगे। जो भी गवर्नमेंट हो, ABCD, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, कल का दिन में कांग्रेस भी आ जाए, पूरे सत्ता में रहेंगे तो गवर्नमेंट के साथ ही मिलकर काम करेंगे। उनका ये डिसीजन एक रहा। दूसरी तरफ देखिएगा, जीएनएलएफ को देखिएगा। जीएनएलएफ का सिद्धांत क्या था? उन लोग को भी एक सिस्टम में, उन लोग 2019 तक से पहले उन लोग टीएमसी के साथ गठबंधन था। 19 से उन लोग एनडीए गठबंधन में है। 19 से उन लोग को कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है 26 तक। आज भी उन लोग एनडीए में बीजेपी के साथ गठबंधन में है। बीच में बिमल जी को क्या हुआ था? 2017-19 तक तो उन्हें अलग बीजेपी का साथी था। बीच में ममता जी का सहारा लेकर उन्हें यहाँ पे दार्जिलिंग पहाड़ में आया था। उसके बाद 21 में उनका अपना बलबूते में टीएमसी का सहारा लेकर उन्हें चुनाव लड़ा था। उसके बाद फिर 2024 में उन्हें एनडीए में शामिल हो गया था। बिमल जी का पार्टी बीजेपी को समर्थन जताया था। अभी 26 में तो सबको मालूम ही है। तो देखिएगा, परसेंटेज ऑफ पीपुल्स में, लोकल पीपल्स में कंपेयर कर रहा है मोहन वर्सेस बिमल जी, मोहन जी वर्सेस बिमल जी वर्सेस। बीच में अजय जी का ग्रो, पॉलिटिकल ग्रो, अजय जी का जो सोशल काम है, उस काम की तरीका से उन्हें करीबन 1 लाख वोट तीनों विधानसभा क्षेत्र से उनका पार्टी ने उनका ऑर्गेनाइजेशन ने हासिल किया। उनको भी आप किसी तरीके से फेंक नहीं सकते। आप लोग सोचिए, अजय जी का, अनित जी का दोनों वोट मिलाकर 2,70,000 के आसपास वोट हो रहा है। 2,70,000 का आसपास वोट हो रहा है। तो सोच लीजिएगा, आगे का दिन में ऐसा भी तो हो सकता है। पहाड़ में राजनीति में एडवांसली क्या बोल रहा हूं, कोई भी सत्ता में जाने के लिए अपना तरीका व मौसम बदलते हैं, जैसे राजनीतिक सिस्टम भी वैसे ही बदलते हैं, स्टैटिस्टिक बदलते हैं। ऐसे भी तो हो सकता है दोनों पुराना मित्र फिर एक हो गया। बस समझ गया ना मैंने क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरी तरफ पहाड़ के गलियार में भारतीय जनता पार्टी का समर्थक व नेता सिंगल हैंड्स में दार्जिलिंग का सत्ता का सियासत में जाने की कोशिश करेंगे तो पहाड़ में फिर एक बार यूनिटी देखने मिलेगा, राजनीतिक यूनिटी देखने मिलेगा। तब बिमल गुरुंग बोलिए, अजय जी बोलिए, मोहन जी बोलिए, अनित जी बोलिए, सारे के सारे एक होने का संभावना भी फ्यूचर में रास्ता खुला है। कौन टाइम के लिए खुला है? जब बीजेपी यहाँ पे सिंगल वे में सत्ता की गलियार में जाने की कोशिश करेंगे, जैसे टीएमसी कोशिश किया था। मैंने कल भी बोला था, बंगाल की सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन बंगाल को पॉलिसी दार्जिलिंग के लिए परिवर्तन नहीं हुआ। कल का दिन में भी जो था
आज का दिन में भी वही है, सिर्फ पार्टी और व्यक्ति का परिवर्तन हुआ है, लेकिन पॉलिसी एज इट इज वही है। उसमें कोई भी कमी नहीं नजर आ रहा था। क्योंकि कल जब मुख्यमंत्री जी ने कहा जब पहाड़ को विषय लेकर, उन्हें अपना प्रश्न बात रख दिया, डेवलप करना पड़ेगा, हम लोग बातचीत करेंगे, कुछ काम जल्दी करेंगे, जो काम लॉन्ग टर्म का है वो भी धीरे धीरे करते रहेंगे। ये चीज आप लोग को समझ जाना चाहिए। मैंने यही चीज आप लोग को समझाया। मेरे को आप लोग गाली करते थे पहले, आज भी गाली करते हैं। कोई बंदा मेरा बात पसंद भी ना आ सकता, वो आपकी मन पसंद भी ना हो सकता है, और हम आपको मन पसंद पढ़ने के लिए हम अपना तरीका से बात घुमा के बात करें, ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल ही हो नहीं सकता है। तो यही इस सिस्टम से पहाड़ का देखिएगा, कल शायद कुछ खुलासा विमल जी करेंगे अपना संभाषण में, तो हमको कल तक ही इंतजार करना पड़ेगा विमल जी के संभाषण में क्या बोलेंगे। राजू जी के पास हम लोग प्रयास किया था राजू जी का फोनिंग इंटरव्यू लेने के लिए, उन्हें व्यस्तता होने की वजह से उन्हें समय नहीं दे पाया, क्योंकि उन्हें बिजी था, फोन भी नहीं उठा पाया। तो जो चल रहा है जीटीए, देखिए जीटीए आज हो काल हो रिजर्व होंगे, लेकिन प्रोसीडियर में वो प्रोसीडियर हम लोग आपको बताया दिया, 2 तरीके कल ही बता दिया। तो आप लोग शायद मेरा पुराना लाइव जो है वो देख लीजिएगा, यूट्यूब में भी डीएसटीवी इंडिया न्यूज़ और फेसबुक प्लेटफॉर्म डीएसटीवी इंडिया न्यूज़ एंड डीएसटीवी दार्जिलिंग आप लोग देख सकते हैं। तो दोबारा रिपीट करने का जरूरी मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और तीसरी बात, क्या मुख्यमंत्री पहाड़ में कब आएंगे? अगला जून महीना में ये कोई संभावना है? मुझे लग रहा है कोई ऑप्शन है, मुख्यमंत्री पहाड़ परिभ्रमण में आ सकता है जून महीना में, क्यों काल से जून महीना स्टार्ट हो जा रहा है। जून महीने का 3rd वीक में मुझे लग रहा है पहाड़ में मुख्यमंत्री का एक भ्रमण हो सकता है। मंडे में से टी बोर्ड का वाइस चेयरमैन शिलीगुड़ी आ रहा है, जो कल सीएम साहब ने ऑर्डर दिया था, शुभेंदु जी ने ऑर्डर दिया था, तो उसी आदत से टी बोर्ड का भी काम त्वरान्वित करेंगे। सवाल पहाड़ में बहुत है, डिमांड जितना भी है वो डिमांड पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। तब भी सरकार का अभी डबल इंजन का सरकार चल रहा है, चाहे तो सरकार बहुत कुछ कर सकता है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में दार्जिलिंग जैसे छोटा एक जगह के लिए बहुत कुछ अलॉटमेंट दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोग को क्या राय है, आप लोग को क्या कमेंट्स है, मैं आप लोग को बस सवाल छोड़ रहा हूं कि पहाड़ में इस बार शायद सेपरेट स्टेट बाय यूटी पॉसिबल नहीं है। इन फ्यूचर क्या होंगे कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन अल्टरनेटिव 3 जो ऑप्शन जो है, 6 शेड्यूल, पहले का जो डीजीएससी का व्यवस्था था उसको अपग्रेडेशन करके दूसरा नाम में कन्वर्ट करके कुछ पावर बढ़ा के पैकेज बढ़ा के एक सिस्टम्स और इधर 244A का जो प्रोविजन स्टेट विद इन स्टेट, ये तीनों प्रोविजन में आप लोग को क्या राय है आप लोग बताइएगा। मुझे लगता है स्टेट विद इन स्टेट अच्छा है, लेकिन वो भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैंने जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट के साथ बात किया, संविधान का विशेषज्ञ मतलब जो स्पेशलिस्ट जिन लोग एक्सपीरियंस्ड आदमी है उन लोगों के साथ बातचीत किया, तो उन लोग भी कुछ सवाल उठा दिया था। मिलन, आप इतना पुराना पत्रकार है, 30-35 साल से पत्रकारिता कर रहा है, 3.5 युग से पत्रकारिता, 3 युग से पत्रकारिता कर रहा है, तो आपको भी जानकारी होना चाहिए। मिलन जी, स्टेट विद इन स्टेट जब मेघालय को दिया था, याद है ना, तो मेघालय बाद में जाके फुल प्लेजेड स्टेट बन गया था। तो उस प्रोविजन से बंगाल को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी उस जगह पे डर है,
स्टेट विद इन स्टेट में, क्यों काल शायद राज्य के महामहिम गवर्नर, ऑनरेबल एक्सलेंसी गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल RN रवि जी शिलीगुड़ी में एक पत्रकार की प्रोग्राम में आ रहा है, कार्यक्रम में आ रहा है, समारोह में आ रहा है। तो देखिए अनित जी का टाइम में झगड़ा नहीं हुआ। इधर में आज सुदेन गुरुंग बल के जो एक्टिविस्ट है, एजुकेशनल एक्टिविस्ट, पहाड़ बेस, दार्जिलिंग बेस, उन्हें एक पत्रकार सम्मेलन किया था। तो टीचर का इशू लेकर उनका कहना जो है भाई, उन्हें कोर्ट पे इतना साल धाया, अभी भी उन्हें कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या है ना, मेरा कहना यह है, हम आप कोई भी हो, किसी को आप दोषी ठहरने के पहले उनके एगेंस्ट में एविडेंस, सबूत इकट्ठा करके हम उनके सामने में हो और कोर्ट का सामने में हो पेश जब करेंगे, न्यायाधीश और न्यायालय उनकी राय सुनाएंगे। तो हमारा राइट्स नहीं है हम किसी को दोषी ठहर सकता है। करप्शन हुआ, एलिगेशन, हम एलिगेशन लगा सकते हैं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। बिहार में जो चारा घोटाला का इशू लेकर, चुनाव से पहले जो इशू आया था, उस इशू लेकर पॉलिटिकल माइलेज के लिए वो इशू था। चारा घोटाला वास्तविक हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग को पता चल जाएगा बाद में। मुझे लगता है चारा घोटाला हुआ नहीं। इवन दूसरा एक एक्टिविस्ट ने, रोशन गिरी जी ने, हिल यूनिवर्सिटी के लिए जो 32 करोड़ का जो बात कहा था, वो भी साबित नहीं हो पाएगा। मैं आज भी बता दे रहा हूं, क्योंकि वो पैसा जीटीए में आया ही नहीं था। सेंट्रल का फंड जो आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट का बहुत सारे फंड आया, वो काम बिमल जी ने आज बोला ना, कोई एक कंट्रेक्टर बेस को 1000 करोड़ का काम किया। वो नेपाली कम्युनिटी से नहीं है, वो नेपाली भाषी कम्युनिटी से नहीं है, लेकिन उनका पुरखानी यहां का ही रैथाने है। कम बच्चा उम्र का है, कम उम्र का है, लेकिन सटीक जांच करेंगे। जो कंपनी को व कंस्ट्रक्शन कंपनी को ना ब्लैक लिस्टेड कर दिया। मुझे लगता है जो ये जो अमृत जल योजना सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना भी काम हुआ, वो पेमेंट का ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इनिशिएटिव ले, वो पेमेंट रुके। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड आया था, वो फंड का काम क्या हुआ नहीं हुआ, उसमें क्या एक व्यक्ति को कैसा ऐसा टेंडर मिल गया, स्वजन प्रीति करके व काके चपाई करके, अपना जन बोल के, ऐसा तो नहीं हुआ। वो चीज को इंक्वायरी का बहुत ही जरूरी है। मैं तो बोल रहा हूं जीटीए में आप, मुझे जैसे लगता है हर ऑफिस और ऑफिशियल चाहते हैं उनका कर्म व कार्य संपन्न जो होते हैं, वो ऑफिशियल पेपर बहुत स्ट्रांग रहे। जो भी ऑफिस हो, छोटा ऑफिस से बड़ा ऑफिस हो, और ये तो गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टेरिटरी गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गवर्नमेंट इंप्लॉइज भी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग भी है। तो उस जगह पे मुझे लगता है सेंट्रल फंड में जितना, स्टेट प्लान जितना भी फंड आया, उसमें घोटाला कितना हुआ नहीं हुआ, वो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी फंड है, जो आया रकम, वो काम कैसे यूटिलाइजेशन करके हुआ, कैसे संपन्न हुआ, वो चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। कहां कहां काम हुआ, उसको जायजात लीजिए, उसका क्वेरीज कराइए, तो पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। मुझे लगता है राजू जी ने, जैसे सांसद राजू जी ने भी कहा 400 करोड़ का बात कहा। आज विमल जी ने तो बोल रहा था 2800 करोड़ 1200 करोड़ का बात कर रहा है, मतलब 4000 करोड़ की बात कर रहा है विमल जी ने। तो भाई जब कुछ एलिगेशन लगते हैं कहीं ना कहीं, कुछ तो उन लोग का पास सनद मिला, लेकिन सनद मिलने से भी नहीं होगा। आपके पास फुल प्रेजेंटली एविडेंस होना चाहिए। विदाउट एविडेंस न्यायाधीश, न्यायालय ने, कानून ने आपको अलाउ नहीं करेगा। आपको क्यों, किसी को भी अलाउ नहीं करेगा।
किसी को भी अलाउ नहीं करेगा। तो वायरस ये चीज आप लोग सोच लीजिएगा। जीटीए के बारे में मैंने जो कहा वो ध्यान से आप लोग सुन लिया होंगे शायद। देखिए, कोई भी चीज हो उसका, जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था जो यूसी जमा नहीं कर पाया, शायद उनको पता नहीं, उन्हें सही कहा। क्यों, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना फंड के लिए यूसी ना देने से सेकंड फंड आता नहीं। और जीटीए ऐसे एक बड़ा फंक्शन काम करता है जहाँ 6-7 हजार वर्कर काम करते हैं। यहाँ पे WBCS ऑफिसर 9 ऑफिसर काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। यहाँ पे IAS ऑफिसर, सीनियर बेस का IAS ऑफिसर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। तो उन लोग यूसी जमा ना करे, ये सोचना भी बड़ा सोचने वाला बात है। मतलब ये हो ही नहीं सकता है। यूसी जमा क्या होंगे, शायद कहीं ना कहीं उनके पास इंफॉर्मेशन कमी था, ये भी हो सकता है। यूसी 100% जमा किया, मैं आपको यकीन से बता रहा हूं। तो पहाड़ का फंड शायद गवर्नमेंट, पहले का जो गवर्नमेंट था, ममता जी का गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट का फंड यहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा करके देते थे। लेकिन ये गवर्नमेंट, डबल इंजन का गवर्नमेंट, पहाड़ का विकास के लिए, मैं कल भी बोला था, जो एक सेटअप चलाने के लिए 840 करोड़ आप सैलरी सालाना देते हैं, उस सेटअप को विकास करने के लिए, उस सेटअप क्षेत्रों के विकास करने के लिए आप 180 करोड़ सालाना देते हैं। तो उस क्षेत्रों का विकास आपको संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। विमल जी का टाइम में सेंट्रल का रकम मिला था, 400 करोड़ मिला था। और एजे राजू जी बोल रहा था जब ऑन टाइम मिला था। तो वायरस सारे के सारे, मेरा कहना यह है, जो आप लोग विमल जी का पार्टी में, विमल जी का, रोशन जी लोग उस दिन जीटी में गया था, मैं तो उन लोगों को सवाल इतना ही पूछने वाला था, तो क्यों ना 2008 से 2026 तक का एक बार रिव्यू करके पूरा छानबीन करें। क्योंकि घिसिंग साहब का टाइम में घोटाला हुआ, ये बहुत कम नजर आया था। उस टाइम पे मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था। आज जितना बाहर बेस मीडिया का कर्मी लोग काम करते हैं, 2005-6 में तो भाई हाथे गुना चुने हुए कुछ मीडिया काम करते थे, कुछ 2, 4, 5, 10 कालिम्पोंग क्षेत्रों में से, दार्जिलिंग क्षेत्रों से, करसंग से तो शायद 2 ही था, 2-3 था। दार्जिलिंग से हम लोग कितना था वो आप लोग को मालूम ही है। तो वायरस, तो ये चीज उस टाइम मीडिया भी इतना नहीं था, तो प्रचार भी नहीं है हुआ था। तो अभी मीडिया का डिजिटलाइजेशन का युग है। इस युग को छुपा नहीं सकता है कुछ। तो वायरस, मुझे लगता है दूध का पानी, सब कुछ खुलासा हो जाएंगे। 2008 से ये भी जीटीए का जो सत्ताधारी पार्टी में है, इनका भी नहीं, विमल जी का टेनर में। क्योंकि ये मैंने जो कहा 2008 से कहा, ये कहना है जीएनएलएफ का है, जीएनएलएफ पार्टी का, वर्कर्स लीडर्स का चाहत है, जो जब वेरिफिकेशन होगा, क्वारीज होगा, इंक्वायरी होगा करप्शन के बारे में, तो 2008 से करा जाए। तो उन लोग का भी ये अंदर का चाहत है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो भी करिए, गवर्नमेंट सिस्टम्स है, तो आप लोग का हाथ में सब कुछ है। हम लोग बोल सकते हैं, मीडिया का काम करना नहीं। मीडिया समाज की दर्पण है, आईना है, मिरर है। इस मिरर से आदमी देखते हैं। तो वायरस आप लोग देख लीजिएगा क्या होते हैं। अभी तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। गुड नाइट।